हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है या जिस पे वीडियो बनने वाली है ये बहुत ही जनरल टॉपिक है। पर अब मैं क्यों बना रहा हूँ इस पे वीडियो, उसका रीज़न ये है कि अभी भी बहुत से मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि वो लोग पूछ रहे हैं क्रोएशिया का प्रोसेस क्या है। मेरे को लगता है बहुत से यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो बना के रखा होगा ऑलरेडी, और आप लोग यूट्यूब पे देख भी सकते हो। फिर भी मैं एक और कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है किसी यूट्यूबर ने अपनी पूरी कोशिश की होगी, बावजूद उसके कुछ न कुछ बोल सकते हो लूप होल्स रह जाते हैं, या कहीं न कहीं पे आदमी नहीं समझ पाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो मैं मेरी तरफ से भी एक और ब्रीफ कोशिश कर लेता हूँ, छोटी सी कोशिश है। तो देखिए, ऐसा है कि अगर आप क्रोएशिया आना चाहते हैं, तो मैं जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब प्रोसेस क्या रहेगा, अगर आपको क्रोएशिया आना है तो आप क्या करोगे, क्रोएशिया के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करोगे। पीसीसी सबसे पहले रेडी करना है आपको, ओके। आप कहीं से भी अप्लाई करोगे, जो भी एजेंट या जो भी बंदा आपको सही लगता है कि मुझे यहाँ से अप्लाई करना है, पर पीसीसी होगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि मान लीजिए कि वो क्यों रीज़न उसका मैं बता रहा हूँ। जैसे मानिए आपने अप्लाई किया, आपके डॉक्यूमेंट आप जिस बंदे के थ्रू अप्लाई कर रहे हो उसने ले लिए। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में या जॉब पे डिपेंड करेगा कि इंटरव्यू होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो मान लीजिए इंटरव्यू हो गई, आपका सिलेक्शन हो गया, या सीवी बेस पे आपका सिलेक्शन हो गया, ओके। उसके बाद में कंपनी, जिस कंपनी में आप जॉब के लिए सिलेक्ट हुए हैं, वो आपको एक सीवी, सॉरी, जिस कंपनी में आप सिलेक्ट हुए हैं वो कंपनी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर या ऑफर लेटर बोल दीजिए, वो जारी करेगी, ठीक है। अब आपने ऑफर लेटर ले लिया, आपको ऑफर लेटर मिल गया। ऑफर लेटर जिस बंदे के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो या जिस एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, वो आपको वो ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको देगा। कॉन्ट्रैक्ट लेटर आप साइन करके वापस भेजते हैं। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको भेजते ही नहीं है, खुद ही साइन करके दे देते हैं। इट्स ओके, उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट आप साइन करते हो तो इट्स बेटर वे टू वो अप्लाई करने का अच्छा और ज़्यादा अच्छा तरीका है, ओके। ओके, इट्स अ बेटर वे टू अप्लाई, बट अगर वो कर रहे हैं तो भी इट्स ओके। उसके बाद में क्या होगा कि वो लोग जो जिस कंपनी के पास में आपने अप्लाई किया था, जिसने आपको ऑफर लेटर दिया, आपने साइन करके वापस दिया, वो कंपनी आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगी। वर्क परमिट अप्लाई करने के टाइम पे आपका पीसीसी चाहिए ही चाहिए होता है, विथ अपोस्टाइल। अगर आपका पीसीसी नहीं है उनके पास, तो आपका वर्क परमिट अप्लाई नहीं हो सकता। अगर कोई बोल रहा है कि मैंने कर दिया है या आपका वर्क परमिट अप्लाई हो चुका है, तो सब फालतू की बातें हैं, हो ही नहीं सकता। विदाउट पीसीसी अपोस्टाइल के आपका वर्क परमिट अप्लाई नहीं हो सकता। और पीसीसी अपोस्टाइल भी कैसा, कि एटलीस्ट उसके अंदर 2 महीने की वैलिडिटी हो। क्योंकि मान लीजिए आपका पीसीसी अप्लाई किया आज और वैलिडिटी उसमें 1 महीने की है, तो वर्क परमिट 1 से 1.5 महीने में आता है। उससे पहले अगर आपका वर्क परमिट आने से पहले पीसीसी एक्सपायर हो गया, तो फिर वर्क परमिट आने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसमें क्वेरी आती है, वापस से डॉक्यूमेंट वर्क परमिट की क्वेरी आएगी, तो वापस से आपके पास से पीसी मंगवाएंगे, नया पीसीसी आपसे मंगवाएंगे, अपस्टाइल करवा के उसको वापस से वहाँ लगाएंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ऐसा वर्क परमिट अप्लाई करते टाइम ऐसा पीसीसी लेते हैं कि जिसकी 2-2.5 महीने की वैलिडिटी एटलीस्ट हो, ठीक है। तो आपका प्रोसेस कैसा हुआ, आपने डॉक्यूमेंट दिए बंदे को, उसने लिए, आपसे कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, आपसे वापस लिया, वर्क परमिट अप्लाई किया। वर्क परमिट में भी 1 महीने में आ जाता है, 1.5 में आ जाता है, कई बार एक्सेप्शनल केसेस में 2 महीने में आ जाता है। वर्क परमिट आ गया, उसके बाद में आपको वीएफएस सबमिशन करवाते हैं। अब वीएफएस सबमिशन के टाइम पे क्या है, मान लीजिए आपके वर्क परमिट के टाइम पे तो आपका पीसीसी वैलिड था। अब वीएफएस सबमिशन के टाइम पे आपका पीसीसी एक्सपायर हो गया है, तो नया पीसीसी बनाइए, अपोस्टल करवाइए, और उसके बेस पे आप वीएफएस सबमिशन कर दीजिए, नो इशू। या फिर आपके पीसीसी में 10 दिन की डेट बची है और आपने अगर वहां पे अप्लाई कर दिया, वीएफएस में सबमिट कर दिया, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जिस दिन आप वीएफएस सबमिशन करते हो, उस टाइम पे आपका पीसीसी वैलिड होना चाहिए। उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, इट डजेंट मैटर, ओके। आप सोचेंगे कि वीजा नहीं आता तब तक एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलता है वो, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, आपने कंपनी में इंटरव्यू दिया या डॉक्यूमेंट्स दिए, आपका सिलेक्शन हुआ, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला, आपने साइन करके वापस दिया। कॉन्ट्रैक्ट लेटर को साइन करके वापस देने के बाद में एम्प्लॉयर ने आपका वर्क परमिट अप्लाई किया। आपको जब वर्क परमिट मिलेगा, आपने वीएफएस में सबमिशन किया। वीएफएस सबमिशन के बाद में वर्क परमिट में, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 to 1.5 मंथ लग जाता है, कई बार 2 महीने। अब वीएफएस सबमिशन में 1 महीने से 1.5 महीने में वीजा आ जाता है, एक्सेप्शनल केसेस में उसमें भी 2 महीने मान लीजिए, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है।
वीज़ा जैसे ही आपके पास आया उसके बाद 45 डेज होते हैं आपके पास में फ्लाई करने के लिए। जैसे भी आपकी सूटेबिलिटी है, आप जैसे आना चाहते हो, आपको जैसा सूटेबल है आप यहाँ पे फ्लाई करते हो। ओके, ये तो था प्रोसेस। अब इसमें कई बार कुछ बोलते हैं कि कौन सी फ़्लाइट लें तो सही रहेगा, फ्लाई दुबई सही नहीं, या कतर वाली में नहीं आना चाहिए, या टर्किश में नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सी भी फ़्लाइट लीजिए, आपके पास वीज़ा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, कोई नहीं, इमिग्रेशन इज़ वेरी इजी, कोई नहीं पूछेगा आपको कि आप क्यों जा रहे हो, आप सब कुछ आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, आप बता सकते हो, तो वो आपके कोई भी आपको वहाँ बॉदर नहीं कर सकता। ओके, इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन, जैसे कई लोग पूछते हैं पीसीसी जरूरी है क्या? पीसीसी के बिना आपका, मैं 10 बार बता चुका हूँ, पीसीसी के बिना आप प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं कर सकते। पीसीसी बनाना ही बनाना है। उसके बाद कुछ लोग ये पूछते हैं कि वर्क परमिट चेक कैसे करें। देखिए, मे भी वर्क परमिट चेक होता होगा, पर मुझे लगता नहीं होता है। अभी तक मेरे को जितनी जानकारी है, नहीं, मुझे इतना ही पता है कि वर्क परमिट चेक नहीं कर सकते। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं शायद भूल जाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, इसलिए इसी में बता देता हूँ। अच्छा, आप यहाँ आए, आपको आए हुए 3-4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, जितने भी महीने हो गए, आपको लगा मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करना है, मैं जॉब स्विच करना चाहता हूँ। तो क्या आप जॉब स्विच करोगे ना, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे एम्प्लॉयर बेस्ड टीआरसी है, ठीक है। एक बार टीआरसी बनी, जॉब चेंज करोगे, टीआरसी कैंसिल हो जाएगी, वर्क परमिट कैंसिल होगा, उस बेस पे टीआरसी कैंसिल होगी, नए वर्क परमिट मिलेगा जिस नए एम्प्लॉयर का, वापस से टीआरसी अप्लाई करोगे आप। अब कई बार क्या होता है कि आप सोचोगे आप इलीगल हो, पर यहाँ पे क्या रूल है कि जैसे आपने टीआरसी वर्क परमिट कैंसिल करवाया, आपका कैंसिलेशन हो गया, उसके बाद आपको 15 से 30 दिन मिलेंगे नया एम्प्लॉयर ढूंढ के वर्क परमिट का जो प्रोसेस है वापस से स्टार्ट करने के लिए। आपको उतने टाइम में करना है ये, एम्प्लॉयर ढूंढ के, एजेंसी ढूंढ के वर्क परमिट अप्लाई कर देना। तो फिर वर्क परमिट को आने में भले महीना 1.5 महीना लग जाए, आप लीगल हो जाओगे। जिस दिन से प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपके पास एम्प्लॉयर है, आप वापस लीगल स्टेटस पे हो। और जैसे ही वर्क परमिट आ जाएगा, अगेन आप जाइए, अपना टीआरसी अप्लाई करिए और आपको टीआरसी मिल जाएगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। कई लोग पूछते हैं भाई लीगल है या नहीं है। मैं भी जब आया था, या अभी भी मैं टीआरसी बनाने जाऊंगा, तो मैं भी यही प्रोसेस मुझे भी करना पड़ेगा। अगर मैं एक बंदे को छोड़ के दूसरे के पास जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है मैं लीगली हूँ, नहीं। 15 से 30 दिन में न्यू एम्प्लॉयर ढूंढना है मुझे, न्यू एम्प्लॉयर ढूंढ के मेरे को उसके थ्रू वर्क परमिट अप्लाई करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, वर्क परमिट अप्लाई करूंगा। जैसे ही वर्क परमिट आएगा, चूंकि मैं सीधे ही आऊँ, वीज़ा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे टीआरसी अप्लाई करूंगा। ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मैं आंसर पूरी कोशिश करता हूँ कि दूँ। हाँ, इंस्टाग्राम पे बहुत से मैसेजेस आते हैं, तो कई बार मैं लेट हो जाता हूँ रिप्लाई करने में, तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट, आप माइंड मत करिए। क्योंकि देखिए 500 मैसेज मैं अकेला खुद ही करता हूँ सब कुछ, तो वो सब जवाब देना थोड़ा टफ होता है। तो मैं धीरे धीरे सबको जवाब दे रहा हूँ। मे भी किसी को 3 दिन से, तो किसी को 7 दिन से जवाब मिल रहा है, तो सॉरी उसके लिए। और प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, सपोर्ट करिए थोड़ा। अभी मेरे पास डिलीवरी में जॉब्स है, और वेल्डर्स की थी, लगभग बढ़ चुकी है, 1-2 पोजीशन खाली है। कंस्ट्रक्शन में कोई भी बंदा स्किल्ड है, सीधे पीसीसी बनाओ और मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजो। वीसीसी, आपकी जो पीसीसी आप बनाओगे, अपोस्टाइल करवाओगे, वो मतलब वैलिड होगी, उसी के बीच में 6 महीने के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट इशू करा के मैं जॉब लगा दूंगा 100%, ठीक है। एक्सेप्शनल देखिए, एक मैं नहीं कह सकता 100 बंदों ने करवाया तो उनमें से 4 का नहीं कर पाया, तो वो देखिए नेक्स्ट में पीसीसी हो जाएगा, बट पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो पहले पीसीसी बनाइए, उसके बाद में उस पीसीसी को अपोस्टाइल करवाइए और सीधे मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजिए वर्किंग वीडियो के साथ। सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड्स के लिए बोल रहा हूँ, जो कंस्ट्रक्शन में स्किल्ड वर्कर है, ठीक है। डिलीवरी में अभी जॉब्स है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी का पीसीसी रेडी है तो मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है, ओके। और भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे करिए या फिर यूट्यूब पे करिए, मैं रिप्लाई करूंगा, 100% रिप्लाई करूंगा, ओके गाइज। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही प्यार देते रहिए, थैंक यू।